हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टूडेंट चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर पीआरटी का। ठीक है, 3 भाग जो है हम कर चुके हैं, ईवीएस, सीडीपी और हिंदी। इसमें हम करेंगे गणित और इसके बाद जो है मैं इंग्लिश भी देखेंगे किस तरह की आई थी। और इसके अलावा जो है 12-13 के जो पेपर हुए हैं पीआरटी के सीटेट के वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा। देखिए पहले देखना पड़ेगा कि किसके अपोजिट क्या आएगा। देखिए 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 2 के अपोजिट 3 आएगा, नहीं 2 के अपोजिट 1 आएगा और फिर 3 के अपोजिट 6 आएगा। इनका जोड़ देखिए 2 और 1 3, 6 और 3 9, तो 7 नहीं बन रहा, तो आंसर ये नहीं होगा। अगला देखिए सी की अगर बात करें हम, तो देखिए 3 के अपोजिट 4 आएगा, 7 बन रहा है। आगे देखिए 6 के अपोजिट 5 आएगा, 11 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए बी वाले में 3 के अपोजिट 4 आएगा, 7 बन रहे हैं। 1 के अपोजिट 6 आएगा, ये भी 7 बन रहा है। और 5 के अपोजिट 2 आएगा, ये भी 7 बन रहा है, तो 7 आ रहा है सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। डी में भी देख लीजिए, 1 के अपोजिट 2 आएगा तो 3 बनेगा, 3 के अपोजिट 5 आएगा तो जोड़ 8 बनेगा, और 4 के अपोजिट 6 आएगा तो 10 आएगा, तो 7 नहीं बन रहा, तो डी ऑप्शन भी जो है वो गलत है। बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम। ठीक है, तो सवाल हल करने में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित वाक्यों को कार्यों को क्रम से लगाइए। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम उन 2D आकारों को छांटेंगे, तो 3 वाला जो होगा वो आंसर होगा। तो 4D और बी और डी तो कट हो गए, तो इन 2 में से कोई आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हमने छाटा 2D आकारों को छांटना। फिर देखिए सेकंड में कह रहा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन कह रहा है। पहले हमें उसकी विशेषता होगी तभी तो हम उसका वर्णन कर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो होगा 3142। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना और विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है, अगला देखिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि मींस फीडबैक देना या प्रगति पत्रक को भरना। ठीक है, तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट देखिए, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा करूं, गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। इसका आंसर होगा राजन क्या है, संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है, इसका परिमाप बताइए। देखिए समचतुर्भुज की हम जब बात करते हैं तो इसके विकर्ण जो है 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को यहाँ पे। ठीक है, इनके विकर्णों की लंबाई एक की 8 है, एक की 6 सेंटीमीटर है, तो बराबर बराबर भागों में बटेगी, तो इधर भी 4 इधर भी 4 और ये 3 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बन गया 90 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, एक की लंबाई 4 है, एक की लंबाई 3 है। तो हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है इस पूरे समचतुर्भुज का। हम एक हिस्से का परिमाप निकाल सकते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें एक हिस्से का क्षेत्रफल मिल गया तो हम चारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सिर्फ इसका, ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो 25 से यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, तो एक एरिया का जो है ये, इसका एरिया कितना आ गया, एक भाग का एरिया
5 आ गया, उससे दूसरे का 5, इसका 5, इसका 5, तो ये टोटल कितना हो गया परिमाप? परिमाप होता है सभी का, तो कितना हो गया 20 हो गया, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, इकाई और गणन की सहायता से आकृतियों पर क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बारे में बताना तो शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? हथेली, पत्ते, पेंसिल आदि की सहायता से जो है क्षेत्रफल की तुलना कर सकता है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास और इसे पढ़ाने की विधि। तो इसने पूछा नहीं करता है, सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका में निहित नहीं है, वो है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, एक शिक्षक कक्षा ने इसे 1/8 में निरूपित करने के लिए कहता है, रेक्टेंगल दिया है और उसे 1/8 भाग में निरूपित करने में से कौन सा निरूपण गलत होगा, ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अगला देखिए, 407928 को पढ़ा जाएगा। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,07,928 पढ़ा जाएगा। ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को समझाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3214। मीन सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं और शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। ठीक है, आंसर होगा 3214। अगला देखिए, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो n+8 का मान बताना। इसमें देखिए 4+3 था, तो इसमें 4 लिया और आगे 2 वैल्यू जोड़ दी, मीन्स 3 - 1 वैल्यू जोड़ी, 2 वैल्यूज जोड़ी है इसमें, तो 5+6। अगले में देखिए 5+4 है, तो 4 - 3 कर दिया, 3 वैल्यू जोड़ेंगे 5 में, तो 5+6+7+8 हो गया। इसी तरह 6+4 में किया, तो अब इसने बताना है n+8 में क्या जुड़ेगा। देखिए 8 1 है, -1 है, 7 तक जाएगा, मीन्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 7 तक जाएगी। n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 एंड अप टू सो ऑन n+7 तक जाएगी। ठीक है, फिर जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये 8n हो जाएगा, प्लस संख्या ऐड करेंगे तो आएगा 28। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8n + 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और कुछ फिसलती है सहायता करे। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। चर्चाएं करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति। आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो इसका आंसर होगा निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? डी ऑप्शन राइट होगा। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलो 400 ग्राम है, तो आम का भार कितना अधिक है? ठीक है, तो इतना मान लीजिए आमों का भार देखिए कितना हो गया 2 किलो 600,
कुछ सेब है कुछ आम है, तो सीधा यही लिख लीजिए, सेबों का भार है 1 किलो 450 ग्राम। तो अंतर बताना है इसमें। देखिए 2 में से 1 गया, 1 किलो आ जाएगा। 1 मिनट, 450 है ये, इसमें से 450 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 ग्राम आएगा। तो कितना अंतर है, 1 किलो 150 ग्राम का फर्क होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा सी, 1 किलो 150 ग्राम का जो उनमें अंतर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, परिवर्तन किया गया है। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने तो विद्यार्थी को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग से समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो क्यों किया गया है, दैनिक जीवन से जोड़ते उन्हें रोचक बनाने के लिए। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू और इनमें से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। ठीक है, तो दाम कैसे बन जाएगा, कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा कि कीमत और समय, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा जब दाम जो है वो बढ़ते जाएंगे, सीधा नीचे की तरफ नहीं, नीचे का जब वो दोबारा घटना शुरू होगा वो तब आएगा। सिर्फ बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा वो सीधा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। बिनों की तुलना पढ़ाते समय अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। रोहित को भिन्न के परिमाण की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो इसका आंसर होगा रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। ठीक है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक कहां से शुरुआत कर सकता है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंशों और हर की पहचान करना, या फिर संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 है। तो भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भिन्न भागों की पहचान करने से जो है शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। चरण 1, चरण 2, चरण 3, 15वें चरण में कितनी तिलियां होंगी। देखिए फर्स्ट चरण में कितनी तिलियां हैं, काउंट करेंगे तो हम 1 2 4 6, पहले चरण में 6 हैं। दूसरे चरण में देखिए 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, 2 में 10 है। 3 में देखिए 2 3 4 2 6 7 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 है। तीसरे में 14 है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 4 10 और 4 14। और फिर फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में 18 हो जाएंगी, फिफ्थ में 20 हो जाएगी। तो ऐसे 15 तक भी निकाल सकते हैं सीधा, या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एपी सीरीज बनेगी कुछ इस तरह, 6 10 14 18 एंड अप टू सो ऑन। तो 4 का इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, हमें 15 की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से। तो ये बन सकता है a प्लस n-1 का फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है, 6 है, ओके, प्लस n की वैल्यू n कितना है, 15 है, -1, d कितना है, इनमें डिफरेंस 4 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 14 इंटू 4, 14 चौक 56, 56 प्लस 6 62 जो होगी वो 15वीं उसमें होगी तिलियों की जरूरत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 62। ओके, अगला देखिए, एक आयत की लंबाई l है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाए, इसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेंथ मान ली l है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। पहले तो यह याद रखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 को सेम रखिए, l क्या है, ऐसी की ऐसी है, चौड़ाई क्या है, इसकी हाफ है। तो यहाँ से सोल्व होकर कितना आएगा, 2l प्लस एल बाई 2, 2 से 2 बाहर कट हो जाएगा, ये कितना बचा, 3l हो जाएगा ये। ठीक है, ये 3l आ गया। अब इसने कहा इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, हम चौड़ाई को समान रखा जाए। मीन्स ये वाली लंबाई तो उसने दोगुनी कर दी और इसको सेम रखा, तब क्या बनेगा, ये 2 से 2 तब भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4l प्लस l, ये हो जाएगा 5l हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5l जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा।
अगला देखिए, षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। नहीं। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षट्भुज होता है। ये भी नहीं। एक बिंदु पर मिलते 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। इसके दो षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। नहीं, सिर्फ ये ऑप्शन जो है वो ठीक है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ, कुछ इस तरह से होते हैं ये षड्भुजाकार, 6 होते हैं इसमें, 6 बिंदु त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। ओके। अगला देखिए, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक कहां से शुरू होती है? 1000 से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है? 10,000 में कितनी होगी? 5 हो गई, तो इससे 1 माइनस कर दीजिए, 9 9 9 ये आएगा। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई? 10,000 में से जब हम 1000 माइनस करेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी? देखिए, 10,000 में से जब हम 1000 माइनस कर रही हैं 9,000 आ रही है। ठीक है, तो हिंदू कितनी अंक संख्याएं होंगी? 9,000 संख्याएं होंगी। ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? 9,000। 9,000 जो है वो अंक संख्याएं कितनी होंगी? 4 अंक वाली संख्याएं होंगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक इकाई का 3/4 है तो 1 सही 1/2 का भाग क्या होगा? इसमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन जो होगा वो 1 सही 1/2 भाग होगा। ओके। और क्यों होगा इसका डी आंसर? देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलके कितना बना रही है? 3/4 हिस्सा बना रही है। हमें पूछा है 2 एकम 2, 3/2 हिस्सा पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए, ये है 3/4, ये 2 बन गई 3/4 की, नेक्स्ट वाली भी बन गई 3/4 की। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6/4 आएगा। मीन्स 2 3 6, 2/3, 3/2 हिस्सा आ गया और हमसे पूछा कितने? 3/2 ही पूछा है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका। ओके, क्योंकि इसमें देखिए ये तो 3/4 नहीं होगा क्योंकि 3/4 से कम होगा। ये दो मिलके देखिए 3/4 बना देंगे। सी वाले ऑप्शन में देखिए ये दोनों मिलके 3/4 बना दिया इन्होंने, लेकिन ये क्या है? हाफ हाफ है ये तो। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे, तो इसलिए जो इसका आंसर जो होगा डी होगा। अगला देखिए, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान कौन सा है? 50,000, 49,000, 49,500, 49,000 या 41,000? ठीक है, तो देखिए इसमें 532 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका सन्निकट हजारवां मान होगा 50,000। ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम बड़ी संख्या पूछी है? देखिए, फर्स्ट वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 2 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। सेकंड वाले में 16 आएगा। इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64 आएगा। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर आएगा 256 के करीब। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? डी होगी, 256। ओके, तो डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? ठीक है, नई दिल्ली से मथुरा, नई दिल्ली से मथुरा बोला है इसने, तो बस 1 देखिए, बस 1, बस 2 और बस 3 दिए गए हैं। ओके, तो एक मिनट देखिए, इसमें मथुरा से इसमें जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। यहाँ पे 0040 है, मीन्स इसको हम 2440 लिख सकते हैं और वो है 1915। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो क्या होगा? वो होगा 5 और 25 का, 5 25 का इनमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ए में डिफरेंस आया है 5 25 का। फिर सेकंड वाले की बात करते हैं, बस वाले 2 की। बस 2 में क्या है? 18 10 है और 12 30 है। इनको माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 6, और यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? एक मिनट,
इनमें जो देखिए, बस एक की बात करें तो डिफरेंस आया हमारे पास 5 और 25 का। सेकंड वाले को जब हमने माइनस किया तो ये आएगा 6 और 20, 6 20 का। और इसको देखिए, इसमें करेंगे जब 21 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 55 5 10 आएगा। तो सबसे कम टाइम किस में लगा, बस 3 में लगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बस 3 जो है वो सबसे कम टाइम लेगी। ठीक है। भिन्नों का योग बढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि ज्ञात हुई। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। ठीक है, ये जो है ये नहीं होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। यह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये पूछा इन्होंने। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस देखिए। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझा और विद्यार्थियों को स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। या फिर वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो इसमें से बेटर कौन सा है, डी वाला सबसे अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इस तरह के भ्रमण से भी विश्व के आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित के इसलिए ये आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इस तरह के सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये थे मैथ से रिलेटेड 60 क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं इसमें और ज्यादा जो है आपकी साइंस पर ही बेस्ड है कि आप क्या करेंगे। आप मैथ की पेडागोजी पढ़ लीजिए। और ठीक है, इसके अलावा और भी पेपर देखेंगे इसके कि किस तरह के आए हैं, उनसे और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैथ का पेपर जो है किस लेवल तक का आ सकता है पीआरटी में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।